नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन की फॉर्म आप सब ने भरा है और बहुत सारे लोग भर भी रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर एक वीडियो यूट्यूब पर आ रही है, ये जो उनका डेटा इतना है। खैर जो भी हो, अभी डेटा पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी तैयारी पे फोकस करनी है। फॉर्म आपने भर लिया है, फॉर्म से पहले आप तैयारी कर भी रहे होंगे और अभी आपको और भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है। दोस्तों, अगर आपका रिजल्ट सोचिए कि हो जाता है और उसके बाद मेडिकल की बारी आती है और मेडिकल जिस तरह से मांगा गया है वो आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा दोस्तों। इसलिए मेडिकल जो है महत्वपूर्ण होता है रेलवे में, और आपको इसमें समझने की ज़रूरत है, इस पे आपको काम करने की भी ज़रूरत है दोस्तों। तो इसी के बारे में आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो आपको लगभग कोई नहीं बता पाएगा, किधर भी आप ढूंढिए। ठीक है, तो मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों कि किस तरह से वहाँ पे रेलवे के जो टेस्ट होते हैं, जहाँ पे वहाँ किस तरह से टेस्ट होगा, कैसे प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। ठीक है, और आप अगर ये जान लेते हैं तो आप पहले से ही ये माइंड प्रिपेयर आपका हो जाएगा और आप टेस्ट जो होना है मेडिकल का उसमें आप सफलता पा सकते हैं। और उसके बाद तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेरिट वगैरह तो लग जाएगी, जो भी है उसके बाद सिलेक्शन तो आपका 100% है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मेडिकल कंडीशन है उसमें जो है वो 3 तरह की कंडीशन है। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे में B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है और एक पोस्ट में B2 है और एक में A3 है। तो इसी कैटेगरी जो मेडिकल की है इसी पे ही हम पूरी बात यहाँ पे करने वाले हैं। और दोस्तों, अब आपको यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि किस तरह से मेडिकल होता है। और ये दोस्तों ये रियल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स के जरिए ये पूरी तरह से जानने की कोशिश की है और वही मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको यहाँ पर बता दें कि किस किस कैटेगरी में क्या है। तो देखिए यहाँ A3 है दोस्तों, ये कैटेगरी है। पहले RRB टेक्नीशियन मेडिकल क्या है, और कैटेगरी में देखें तो A3 दोस्तों जो है वो ट्रैक मशीन वालों के लिए है। जिन्होंने ट्रैक मशीन कैटेगरी से फॉर्म भरा है, उनका ITI उससे रिलेटेड है तो उनका A3 का है। बाकी ज़्यादातर दोस्तों वो B1 कैटेगरी का है। और एक में दोस्तों क्रेन ड्राइवर जो है वो आपका B2 कैटेगरी का है। ठीक है दोस्तों, ये 3 है। और आपको सबसे पहले यहाँ पर जो मेन नोटिफिकेशन में बात कही गई है, तीनों कैटेगरी के जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन में 3 तरह की मेडिकल कंडीशन है। और सबसे पहले देखें A3, और A3 जो है वो ट्रैक मशीन वालों के लिए है। फिजिकली सभी तरीके से फिट होना चाहिए। डिस्टेंस विजन दोस्तों 6/9 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, नियर विजन दोस्तों 0.6 होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस। उसके बाद मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। दोस्तों ये सारे जो है विजन संबंधित हैं वो पास होना चाहिए। दूसरा देखिए B1 कैटेगरी जो है, इसमें लगभग सारे पोस्ट हैं और इसमें भी फिजिकल फिट होना चाहिए सभी तरीक़ों से। इसमें देखिए दोस्तों डिस्टेंस विजन 6/12 का होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, इसके बाद देखें नियर विजन दोस्तों 0.6 होना चाहिए, विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है, जब आप रीड करते हो या फिर क्लोज वर्क काम करने की आवश्यकता हो तब आपका ये होना चाहिए। उसके बाद इसमें भी वही बात कही गई है कि आपको क्या पास होना चाहिए, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन दोस्तों। अब देखिए लास्ट में B2 जो कैटेगरी है दोस्तों, और ये क्रेन ड्राइवर के लिए दोस्तों, और इसमें भी डिस्टेंस विजन 6/12 का होना चाहिए, ग्लास के साथ और बिना ग्लास के। ठीक है, नियर विजन आपको 0.6 होना चाहिए, इसमें भी ग्लास के साथ और बिना ग्लास के दोस्तों। और देखिए यहाँ पर व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड, यानी कुछ पढ़ना हो, सामने कुछ हो या फिर नज़दीक का काम हो तो उसमें। और इसमें सिर्फ एक ही है दोस्तों, बाइनोकुलर विजन की बात कही गई है। तो इसके कंडीशन देखें B1 के और B2 के, तो B2 जो है वो ज़्यादा ईजी है, जैसा कि कैटेगरी में भी लग रहा है यहाँ पे। तो ये आपका जो है मेन जो है नोटिफिकेशन में बात कही गई है। अब दोस्तों नोटिफिकेशन में तो हमने जान लिया कि किस तरह से मांगा गया है, और फिजिकली तो फिट होना ही है सभी में, बाकी अलग अलग स्टैंडर्ड हमने देखा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे
उस चीज की जो किस तरह से वहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है वो मेडिकल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बता दें कि यहाँ आपको रेलवे जहाँ पर भी मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाएगी वहाँ पर देखिए। तो सब पहला नंबर हम बात करेंगे, एक डार्क रूम रहता है दोस्तों, ठीक है, क्या रहेगा, डार्क रूम रहेगा। यहाँ डार्क रूम में आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर रेलवे के जो भी अधिकारी मेडिकल टेस्ट डॉक्टर लेने वाले होते हैं वो होते हैं, और आपको बैठाया जाएगा और उसमें आपको डिस्टेंस लगभग रहेगा दोस्तों 10 से 12 फीट की दूरी पे आपको एक सी लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, ठीक है, ABCD का लेटर जो है सी लिखा रहेगा, और आप 10-12 फीट की दूरी पर बैठे रहेंगे और फिर आपसे सवाल किए जाएंगे। क्या सवाल किए जाएंगे वो देखिए। इसको दोस्तों जो है वो रोटेट किया जाएगा, ठीक है, रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा, और घुमाने के बाद आपसे एक आंख दबा करके पूछा जाएगा कि इसका फेस किस तरफ है। एक बार घुमाएगा फिर पूछेगा कि इसका मुंह किधर की ओर है, फिर घुमाएगा फिर पूछेगा। इसी तरह से दोस्तों राइट आई और लेफ्ट आई दोनों से बारी बारी करके इससे आपसे पूछेगा। और इसमें दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कि अगर आप एक बताया आपने राइट करके कि इसका मुंह इस तरफ से है और उसके बाद दूसरा तुरंत बताएंगे तो गलती हो सकती है। इसलिए दोस्तों इसमें बताने के लिए आप टाइम लीजिएगा। अगर अगला पूछा जाएगा कि अभी इसका जो है फेस किस तरफ है तो थोड़ा टाइम लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डार्क रूम में आंखों को एडजस्ट करने में भी टाइम लगता है, थोड़ा 2-3 सेकंड, तो थोड़ा रुक के ही इसको जवाब देना है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर गलती हो सकती है। जल्दीबाजी नहीं करना है यहाँ पे। अगर राइट आपने बताया कि इस तरह से इसका फेस है, ओपन है इधर, उसके बाद जो है थोड़ा समय लेकर के लेफ्ट का भी बताए, तो इस तरह से ये आपको सी का पूछा जाएगा दोस्तों। ये आपका जो है वो डिस्टेंस विजन है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो 6x6 है और 6x9 है, इस तरह से दोस्तों ये है 12 भी है, तो ये तो इसी तरह से रिलेटेड होगा। इसके बाद देखिए कलर विजन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, कलर विजन है। तो कलर विजन में दोस्तों एक आपको क्या दिया जाएगा, इशिहारा बुक दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है उसका, इशिहारा बुक। ये बुक आपको रहेगा। और दोस्तों इस बुक में क्या लिखा रहेगा, इस किताब में क्या लिखा रहेगा, इशिहारा किताब में आपको कलर डॉट रहेगा दोस्तों, ठीक है, क्या समझिएगा, कलर डॉट रहेगा। और कलर डॉट है, और कलर डॉट के नीचे दोस्तों कुछ वर्ड भी लिखा रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, वर्ड। कलर डॉट में वर्ड लिखा रहेगा, और वर्ड या लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, लेटर या नंबर भी रहेगा, ठीक है। तो आपको वो क्या करेंगे, तेजी से पलटते हैं, और पलटने के बाद आपसे पूछेंगे कि बताओ ये वर्ड है या लेटर है किस कलर का है, ठीक है। तो ये कलर विजन का टेस्ट होगा दोस्तों। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है इसमें। और किसी पेज में आपको दोस्तों ब्लैंक भी रहेगा, ठीक है, ब्लैंक रहेगा सादा, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि सादा है, उसमें वो कलर दिखेगा। तो इस तरह से ये कलर विजन है, आपको वो बताना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें जो जिनका कलर विजन प्रॉब्लम रहेगा, वो बिल्कुल इसमें दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसको यथाशीघ्र अगर दूर करने का उपाय है तो वो बिल्कुल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरी बात करते हैं यहाँ पर। तीसरी बात क्या है दोस्तों, जिग जैग लाइन रहेगा, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा दोस्तों, ठीक है, जिग जैग लाइन रहने वाला, टेढ़ा मेढ़ा लाइन रहेगा, और उस पर आपको क्या चलाना है, उंगली चलाना है, फिंगर चलाना है दोस्तों, फिंगर चलाना है, ठीक है। फिंगर चला के आपको उस पर समय का कोई लिमिट नहीं, आप आसानी से चलाइए, लेकिन वो फिंगर टेढ़े मेढ़े लाइन पर आपको चलाना होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर की बात करें दोस्तों, ये जो है इसमें आपको क्या देना होगा, चेस्ट मेजरमेंट वगैरह है वो रहेगा, चेस्ट का ईसीजी होगा, ईसीजी, ठीक है, ईसीजी लेंगे, टेस्ट लेंगे, यूरिन लेंगे, ब्लड लेंगे, ये सब आपको उसी टाइम जो है वो ले लेंगे। क्योंकि दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जब जांच होता है उसके बाद में आती है ना कि आप फिट हैं कि क्या है, तो वो सब ले लेंगे, जो भी टेस्ट ब्लड है, यूरिन है, वो सब ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों 5वां नंबर की, और 5वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिए 5वां नंबर मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। 5वां नंबर देखिए दोस्तों, इसमें आपको हाइड्रोसील और प्लस दोस्तों पाइल्स का टेस्ट होगा। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखना है
यहाँ पे कि हाइड्रोसील और पाइल्स का टेस्ट होगा। जिनको अगर ये समस्या है किसी तरह का तो वो पहले ही दूर कर लें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको पूरा जो है नीचे ओपन करके ही ये चेक किया जाएगा पाइल्स का और हाइड्रोसील का। तो आप ये पहले ही इलाज करके, उसमें टाइम लगता है दोस्तों। किसी का भी पाइल्स हो या हाइड्रोसील में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये आप इसको दूर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। वहाँ पर दोस्तों ये टेस्ट होता है और ऐसा बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद जो क्लैरिटी नहीं है, मतलब बाइनोकुलर टेस्ट है, मेसोपिक विजन है, वो सब बिल्कुल आप जो है नॉर्मल इस तरह से रहेगी। लेकिन इतने सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्री चेक करा लेना है और समय पर अपने आप को मॉनिटरिंग भी करना है कि क्या है अभी मेडिकल की कंडीशंस हैं, ठीक है। और आपको वो जब मेडिकल टेस्ट होगा तो उसमें वहाँ पर आपको जो है फिट हो जाना है इस तरह से यहाँ पर। बाकी तो दोस्तों और जो कंडीशन है वो मैंने बताया, चश्मा लगा के, बिना चश्मा लगा के, सारा कंडीशन जो है वो दिया हुआ है। अब दोस्तों एक चीज़ और भी बात करें कि जिनका B1 मेडिकल कंडीशन रहेगा, जो क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका तो ऑटोमेटिकली B2 भी हो जाएगा। अगर जिनका A3 मेडिकल कंडीशन है उनका तो ये ऑलरेडी ही पहले ही ये दोनों मतलब वो पास हो जाएंगे, क्योंकि हायर है इससे। तो खैर ज़्यादा जो जितने भी मेडिकल मतलब कैटेगरी है वो 3 ही है, क्योंकि सारे पोस्ट में सबसे ज़्यादा B1 है, एक B2 है और एक A3 है। तो आपको इसी तरह से जो है वो पूरा मेडिकल का जो है वो पार्ट है और वहाँ पर आपको होना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें पास होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी आपको मेडिकल से संबंधित जो मैंने आपको दी है, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है इससे संबंधित और आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों जितने भी टेक्नीशियन वाले हैं उनको ये बिल्कुल ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं जानेंगे उनका लास्ट में सारा मेहनत बेकार हो जाएगा दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। तो इसलिए आप जो भी दोस्त आपके टेक्नीशियन के फॉर्म भरे हैं उनको भी ये बताइए कि इस तरह से वहाँ इंटरनल होगा, और पहले ही जान जाएंगे तो आपके लिए दोस्तों ईजी हो जाएगा मेडिकल फिट होना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।